वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। काहे का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग? एक्टिविटीज हमारी पेंडिंग थी, बाकी थी एक्टिविटीज में। डिफिकल्टी सेशन में मेनली एक्टिविटीज देखना था। तो सेकेंड एक्टिविटी, ये इसका नाम ही मैं एक्टिविटी लिख देता हूं ना, एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 पेज नंबर 130, पेज नंबर 130 असाइनमेंट प्रॉब्लम वाली असाइनमेंट। ठीक है, अब बताओ रे। सो दैट ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अनचेंज्ड। Optimum solution of assignment problem is unchanged if we add or subtract same constant to entries of any row or column of cost matrix। चलो ठीक है। अब एक मैट्रिक्स लेते हैं, एक कोई आसान सा एकदम छोटा सा मैट्रिक्स लेते हैं। क्या क्या बोला हुआ है? कुछ समझ में आया क्या आप लोगों को? देखो, ध्यान दीजिए सारे लोग। हाँ हाँ, तो देखो, मैं ये बता रहा हूं, सारे लोग ध्यान देना। पूरे क्लास को रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, सारे लोग पूरा कंसंट्रेशन से, कि इसमें बोला हुआ है कि अगर आप कोई कॉलम के अंदर कोई एक एलिमेंट ऐड करे, फिक्स एलिमेंट, या सब्सट्रैक्ट करे कोई रो या कोई कॉलम के अंदर सेम कांस्टेंट एलिमेंट कॉस्ट मैट्रिक्स में, तो आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा बोलना है। रिपीट, मैं वापस से रिपीट करता हूं। क्या बड़बड़ किया मैंने? समझ में आया क्या आपको? है ना, कि एक कोई असाइनमेंट प्रॉब्लम में किसी भी कॉलम या किसी भी रो में कोई फिक्स एलिमेंट अगर आपने ऐड किया या आपने सब्सट्रैक्ट किया, तो फाइनल आउटकम पे, फाइनल आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो ना, आया ना समझ में? ठीक है। अब ऐसा होता है या नहीं होता है, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू मुझे भी नहीं मालूम। अब हम ये करके देखते हैं, बट अगर बुक में बोला हुआ है तो होना तो चाहिए ही, सवाल ही नहीं। करके देखते हैं जो होता है, देखते हैं। तो एक कोई प्रॉब्लम ले लो, जॉब ले लो, जॉब्स, ये इधर लिखता हूं मैं थोड़ा ताकि सबको दिखे। जॉब्स, 3 जॉब ले लेते, आसान क्वेश्चन लेना है हमको, 1 2 3। और इधर मशीन्स ले लेते, मशीन्स ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, 3 मशीन और 3 जॉब। ठीक है, अब आप ही मुझे बताए, यू जस्ट टेल मी। कुछ तो भी, ये कॉस्ट मैट्रिक्स है, टाइम है सपोज करो, या कॉस्ट है, ये जॉब को इस मशीन पे कितना खर्चा लग रहा है, कॉस्ट मैट्रिक्स है ये पक्का, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्लियर कट बोला हुआ है कि कॉस्ट मैट्रिक्स ही चाहिए। तो मैं ले रहा हूं 1 4 2 7 3 0, 0 तो नहीं रहेंगे, 1 9 7 6 ले लेता हूं, 6 5, ऐसा ये मैट्रिक्स लिया। अब पहले तो नॉर्मल इसका आंसर निकालो, नॉर्मल तरीके से आंसर निकालो और बताओ असाइनमेंट शेड्यूल कैसा रहेगा। तो आप ही को बताने का है, बताओ क्या करूं मैं? हाईएस्ट, सॉरी, स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करना पड़ेगा इसमें, है ना। स्टेप 1, स्टेप 1 इसमें से मैं निकाल लेता हूं। स्टेप 1 में हमने चेक कर लिया है ऑलरेडी, ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन है और नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। तो स्टेप 1 में मैं रो मिनिमा या कॉलम मिनिमा की स्टेप परफॉर्म कर रहा हूं। रो मिनिमा बताओ तो क्या हो जाएगा रे इसमें? 0 3 और 1। इधर रो मिनिमा कितना हो जाएगा? 6 2 0।
इधर रो मिनिमा क्या हो जाएगा? अब मैं थोड़ा मैनिपुलेट कर देता हूं यहाँ पे, ये 5 और इधर 6 कर देता हूं, जानबूझ के मैनिपुलेट कर रहा हूं, जल्दी आसान आंसर आएगा इसके लिए। हाँ बोलो। 401 बराबर है ना? यस। अब ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप में मैंने दोनों चीजें परफॉर्म कर लिया, ऐसा समझ लो। रो मिनिमा भी किया, रो मिनिमा ये भी परफॉर्म कर लिया, एंड कॉलम मिनिमा ये भी परफॉर्म कर लिया। अरे सही है गलत है बोलो ना? सही है, बिल्कुल सही है। सारे लोग बिल्कुल जुड़ के रहिए, जितना इन्वॉल्वमेंट करेंगे आपको मजा आएगा। आपका भी एम है आप अच्छे मार्क के साथ में पास हो जाओ, और मेरा भी एम है आपको बहुत अच्छे परसेंटेज मिले, आप एकदम जबरदस्त लेवल अचीव करो, ये मेरा भी एम है। तो इन अपने दोनों का एम सेटिस्फाई करने के लिए आप हमको हम दोनों को मिलकर एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। तो आप लोग रिस्पांस देते रहो तो मेरे को भी मजा आएगा। मैं भी हर चीज में जितना हो सके आपको रिस्पांस दूंगा, बातें करूंगा, डिस्कशन करूंगा, ताकि क्लास ऐसा वो टिपिकल गुरुजी वाली क्लास नहीं लगना चाहिए। ऐसा हंसते खेलते कब पढ़ाई कर लिया पता भी नहीं चलना चाहिए। सही है ना? गलत बोल रहा हूं क्या मैं प्रणव? है ना? तो बस सारे लोगों को इन्वॉल्वमेंट, रो मिनिमा भी हो गया, कॉलम मिनिमा भी हो गया। इसके बाद में क्या रहता रे बताओ ना मुझे? लाइन मारो आंदोलन, है ना? लाइन मारो आंदोलन, कैसी लाइन मारू रे? 2 जीरो कवर हो रहे क्या इसमें? नहीं, इधर हो रहे क्या? दो कहीं पिच नहीं कवर हो रहे, तो सीधा सीधा तीनों प्लेन लाइन मार देता हूं मैं। ये लाइन मारने से पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, असाइनमेंट शेड्यूल भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो इधर कॉपी कर लिया, अब मैं लाइन मारता हूं। बचपन से एक ही चीज मेरे को बहुत अच्छे से आती है ना। हाँ, ये लाइन भी मार दिया। ये स्टेप स्टेप का नंबर लिखता ही नहीं मैं, बस रो मिनिमा लिख दिया, लाइन मारो आंदोलन लिख दिया। अब यहां पे लिखता हूं ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल, ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल। हाँ, ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल। अब बताओ रे, ये असाइनमेंट शेड्यूल बना रहे, ऑप्टिमम नहीं, अभी तो असाइनमेंट शेड्यूल ही बना रहे, फिर आखिरी में लिखेंगे। कैसा बनाएंगे रे? मेक असाइनमेंट, असाइनमेंट कैसे करेंगे इसके? ये बताओ क्या था? 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3 1 2 3, तो असाइनमेंट ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, और ये आ गया इधर। Therefore, therefore, optimum assignment schedule, ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल। इसमें अब आप ही बताओ रे, ये जॉब थे, एक जगह जॉब थे, जॉब्स, मशीन्स और कॉस्ट, ठीक है? जॉब कौन सा है? ये कौन से जॉब थे हमारे? यस, 1 2 3, 1 2 3। मशीन कौन सी थी? ये पहले पे पहली मशीन थी, दूसरे पे तीसरी मशीन थी, और तीसरे पे दूसरी मशीन थी। सही है ना? अब बताओ रे मेरे को, कॉस्ट बताओ। 1 1 का कितना कॉस्ट था? 1 रुपया। 2 3 का कितना कॉस्ट था? 2 3 का 1। और इसके बाद में बताओ 3 5। हाँ, तो ये आ गया हमारा कॉस्ट। फिर कॉस्ट वेरी हो सकती है, कॉस्ट वेरी भी हो सकती है। जब हम कुछ फिक्स माइनस करेंगे ना, तो कॉस्ट तो वेरी होगी, कॉस्ट वेरी हो सकती है, लेकिन ये असाइनमेंट शेड्यूल ऐसा ही रहना चाहिए, ठीक है? अब ये सेम प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे वापस से। ये मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं, क्वेश्चन ये का यही है अब, है ना? बाकी सब मिटा देता हूं मैं।
एक्टिविटी 2, ये सब वही चल रहा है, कंटिन्यूएशन में ही चल रहा है, तो इसको सब लिखने की जरूरत नहीं है ये। हाँ, अब आप ही बताओ मुझे, कोई फिक्स वैल्यू माइनस करने का है इसमें से, कोई फिक्स वैल्यू, कोई तो भी एक रो या कोई तो भी एक कॉलम, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही माइनस करूंगा। मैं भी पहले बार ही सॉल्व कर रहा हूं इसको, है ना। ये ऐसे एक्टिविटी पहले आते ही नहीं थे, अभी अभी शुरू हुए। बताओ रे, काय में से माइनस करूं? ये नया मैट्रिक्स बना देता हूं। ये पहले इसी को कॉपी करके मैं ऐसा नीचे ले लेता हूं। बताओ कौन सा माइनस करना है, वो कॉलम या वो रो माइनस कर देता हूं मैं। काय को माइनस करने का है? पहली रो। अच्छा, ये इसको माइनस कर दिया, चलेगा ना, बोलो ना। हाँ चलेगा। अब ये पहली रो जो माइनस किया ना, ये है हमारे पास में 1 4 2। अब मेरा और एक रिक्वेस्ट ये रहेगा आपसे कि इसमें से हम एक फिक्स नंबर जो माइनस करेंगे, क्योंकि सबसे छोटा 1 है तो 1 ही माइनस करते हैं हम लोग, यानी निगेटिव में नहीं लेते। वैसा निगेटिव में भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी इच्छा नहीं है निगेटिव लेने की। तो क्या माइनस करूं इसमें से, 1 4 2 में से? अरे बोलो ना। 1 माइनस कर देता हूं। हाँ, तो ये आ गया 0, 4 में से एक गया तो 3, 2 में से एक गया तो 1। सही है गलत है? सही है ना। अब ये हो गया हमारा नया क्वेश्चन, है ना। यहां पे एक्टिविटी में मैं लिख देता हूं वी, क्या लिखूं रे मैं यहां पे, नाउ वी प्रिपेयर असाइनमेंट प्रॉब्लम by subtracting 1 from फर्स्ट रो। बराबर लिखा गलत लिखा मैंने? अरे बोलो ना रे, कोई तुम यार, कोई मेरे को हेल्प भी नहीं करता। बराबर लिखा गलत लिखा, बोलो। बरोबर लिखा, हाँ। चलो बढ़िया। अब वापस, ये भी कॉस्ट मैट्रिक्स ही है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी मैच हो गया। मिनिमाइजेशन ही ऑब्जेक्टिव है, नंबर ऑफ रोज और इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है। सबसे पहले मैं परफॉर्म करता हूं रो मिनिमा, रो मिनिमा परफॉर्म करता हूं, और अगर उसी में कॉलम मिनिमा भी हो रहा है तो वहीं पे कर लूंगा। बताओ रे, 0 माइनस कर दो, इसमें से 0 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, 0 3 1। इसमें से 1 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, बोलो ना, 6 2 0। हाँ, और यहां से 5 माइनस कर दो, 4 0। ये कितना, 2, नहीं ना 1 ना। हाँ हाँ हाँ, बराबर 1 ही आ गया ना, सही है ना। अब अब मेरा क्वेश्चन है, अब इसमें से कॉलम मिनिमा भी करेंगे तो यही आंसर रहेगा ना। अरे बोलो ना, जय सारी सिद्धेश। हाँ, तो मैं रो मिनिमा एंड कॉलम मिनिमा लिखूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हाँ, अरे कॉलम बहुत ही मैंने कंटिन्यूएशन में लिख दिया, कॉलम मिनिमा। हाँ चलो, अब ये कॉलम मिनिमा भी लिख दिया। अब आप ही बताओ रे, रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा दोनों हो गए सूरज, तो इसके बाद में हम लोग क्या करते रहते हैं, बोलना। ए सूरज, यस, लाइन मारो, आंदोलन, है ना। ये लाइन मार दिया, ये लाइन मार दिया, ये लाइन मार दिया, कोई दिक्कत आपको? नो सर। हाँ, अब हम बनाएंगे मेक असाइनमेंट, यहां पे लिख लेता हूं मेक असाइनमेंट, मेक असाइनमेंट 031620401। अब यहां पे असाइनमेंट कर लेते। बताओ रे,
असाइनमेंट ये मेरे को आप थोड़ा सा ये भी गाइड भी करोगे, 1 2 3, तो ये 1 2 3, ये 1 2 और 3। अब आप ही बताओ मुझे, जो असाइनमेंट हो रहा है हमारा, सबसे पहले यही असाइनमेंट हो रहा है ना, और यही असाइनमेंट हो रहा है और यही असाइनमेंट हो रहा है, सही है गलत है बोलो ना। हाँ, अब देखो, अपन अपन लिख लेते ये 1 1 1 1 का ये ओरिजिनल कॉस्ट, ये कॉस्ट लिखता ही नहीं मैं यहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट बदल गई, हम कॉस्ट बदलेंगी। कॉस्ट क्यों बदलेंगे मालूम है कि हमने ये माइनस किया हुआ है, ध्यान है ना आपको, है ना। और क्वेश्चन क्वेश्चन में हमको कॉस्ट पूछा हुआ भी नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ हमको बोला हुआ है कि ऑप्टिमम असाइनमेंट क्या आएगा। मैं यहां से भी कॉस्ट मिटा देता हूं, नहीं तो कुछ बच्चों को जो रिकॉर्डिंग वाले हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये निकाल लिया, 1 1 बराबर है एकदम 1 1, 2 3 2 3 और 3 2 3 2। अरे बोलो ना सही है गलत है। गुंजन चौधरी, गुंजन, अरे कहां दिख ही नहीं रहा मेरे को गुंजन, तो गुंजन है नहीं क्या? नहीं है गुंजन, जनरली गुंजन प्रेजेंट रहता है हर बार। अच्छा, दिक्कत ही नहीं होंगी ना, डिफिकल्टी नहीं होगी, उसने सॉल्व कर लिया होगा ये। चलो ठीक है, बराबर है, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये सही है गलत है बोलो ना। हाँ, तो अब आपने लिखा है या लिखना बाकी है? मैं, हाँ, 1 मिनट, हाँ हाँ, चलो मित्रों, देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। ये तो हम लोगों ने कर लिया, अब आप ही बताओ रे, एक्टिविटी, कौन से एक्टिविटी में डाउट है? थर्ड में है क्या? सारे लोग जवाब दीजिए, थर्ड और फोर्थ लेना है क्या? सारे लोग, ध्रुवल, हर्षिता, दर्शना, रूपती, फोर्थ वाली समझाओ। अच्छा, एक्टिविटी दोनों समझाओ या सिर्फ एक, चौथी समझाओ? दोनों, ओके ठीक है। एक्टिविटी 3, पहले एक्टिविटी 3 का डिस्कशन करते। कंस्ट्रक्ट 3 by 3 कॉस्ट मैट्रिक्स, कोई कॉस्ट मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला हुआ है। बाय टेकिंग कॉस्ट एज अ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, पहले 9 नेचुरल नंबर लेने का है, पहले 9 नेचुरल नंबर अरेंज करने का है, रो वाइज इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, मेरे ध्यान में आ गया। अब देखो, 3 by 3 का मैट्रिक्स है, पहले 9 नंबर लेना है, तो कैसे अरेंज करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो ये सही है गलत है बोलो मुझे। क्वेश्चन ने क्या बोला? पहले 9 नेचुरल नंबर लीजिए, 3 by 3 के मैट्रिक्स में लिखना है, यानी 3 रो और 3 कॉलम, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का है, तो मैंने ऐसा कर दिया। सही है गलत है बोलो। सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, अरेंजिंग देम रो वाइज, रो वाइज अरेंज करने का है इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। फाइंड ऑल पॉसिबल असाइनमेंट दैट विल मिनिमाइज टोटल सम, तो सारे पॉसिबल असाइनमेंट हमको चाहिए जो जिससे टोटल सम कम से कम आवे। अब आप ही बताओ, पॉसिबल असाइनमेंट क्या क्या रहेंगे? पॉसिबल असाइनमेंट क्या क्या रहेंगे आप ही बताओ। ये इसको हम दे देते ABC, इसको हम बोल देते 1 2 3, है ना। तो पॉसिबल असाइनमेंट यानी आपको आपके नॉर्मल लॉजिक से देखने का है, और फाइंड ऑल पॉसिबल असाइनमेंट दैट विल मिनिमाइज टोटल सम, जिससे टोटल सम कम से कम आवे, ठीक है।
बताओ रे, असाइनमेंट कैसा कैसा करना चाहिए हमने? तो आ, एक तो हम बताओ, आप ही बताओ किसको कैसे असाइन करूं, मैं कौन कौन सा है, कैसे कैसे असाइन करूं? इस तीनों में ये सबसे कम है, लेकिन सभी वैसी है। एक पॉसिबल असाइनमेंट मैं लिखता हूं, नंबर 1 A1 बी, बी को कौन सा असाइन कर देते हैं 2, क्या क्या, हंगेरियन मेथड से एक ही आएगा ताई, हंगेरियन मेथड से आंसर एक ही आएगा, पॉसिबल असाइनमेंट बोला हुआ है। हाँ हाँ, फर्स्ट एक्टिविटी। वैसे एक बात बताओ, क्या हंगेरियन मेथड से भी करो तो भी चल जाएगा? हंगेरियन मेथड से करो ना, तो वहां पे चलो आपको एक नई बात भी बताता हूं इसमें। आप वो याद है क्या, एक प्रॉब्लम जिसमें एक से ज्यादा जीरो आए थे, एक कोई प्रॉब्लम में ऐसा एक से ज्यादा जीरो आए थे जब ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल बनाते हैं तब, है ना? अब ऐसे दो जीरो आ गए, तो इसका मतलब ये ए बी, ये 1 2, इसका मतलब मैं A1 को असाइन यानी ऐसा भी शेड्यूल बना सकता हूं, A1 और A1, ये नहीं, ये हाँ, तो इसको मैंने क्लोज कर दिया और बी को 2 असाइन किया। एक तो ये भी ऑप्शन कर सकता हूं, और दूसरा ऑप्शन मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि इसका असाइनमेंट करके इसको क्लोज करूंगा, इसका असाइनमेंट करके इसको क्लोज करूंगा, यानी बी को 1 और ए को 2, ये भी एक असाइनमेंट कर सकता हूं। ध्यान में आ रहा है क्या? है ना? ऐसे वैसे मैं हंगेरियन मेथड से भी पॉसिबल ऑप्शंस ढूंढ सकता हूं जो मिनिमाइज करेंगे सारे इसको। ठीक है, दो रास्ते हैं, एक तो हंगेरियन मेथड से भी हो जाएगा या तो नॉर्मल लॉजिक से भी हो जाएगा। वहां एक्टिविटी में कुछ बोला हुआ नहीं है ऐसा कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे करने का है? हंगेरियन मेथड से करने का है क्या? बोलो ना। हाँ, चलो हंगेरियन मेथड से कर लेते, कोई बोलो, अरे बोलो ना। ये वेदांत क्या बोल रहा है मेरे को बताओ ना यार, मेरे को ध्यान में नहीं आया वो जो बोल रहा वो। अच्छा ठीक है, ओके ओके, चलो हंगेरियन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अब मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो मिनिमाइजेशन ही है, और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम तो है ही है। तो रो मिनिमा कर लीजिए। सबसे पहले मैं लिख देता हूं रो मिनिमा। बताओ रे, रो मिनिमा कर लिया तो बताओ क्या क्या आ जाएगा? 0 1 2, सही है गलत है? सही है। 4 माइनस करो, 0 1 2, हाँ यहां 7 माइनस कर दीजिए, 0 1 2। चलो ठीक है, ये हो गया रो मिनिमा। कॉलम मिनिमा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस, करना पड़ेगा। कॉलम मिनिमा, कॉलम मिनिमा बताओ। 0 0 0, यहां से 1 माइनस हो जाएगा तो 0 0 0, यहां से 2 माइनस हो जाएगा तो 0 0 0। अब बताओ हंगेरियन मेथड एक्टिविटी कैसे असाइन करते हैं, अब आप ही बताओ। अब एक बात बताओ कि इसमें यहाँ हंगेरियन मेथड यूज ही मत करो, क्योंकि कोई भी किसको भी असाइन कर सकते हैं। समझ में आया क्या? और इसमें आंसर सेम ही आने वाला है। अरे हर्षिता ताई, ध्यान में आ रहा है क्या आपको? ये किसने पूछा था मेरे को? अरे जवाब तो दो। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? अच्छा ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, ये पूरा मैट्रिक 0 0 0 हो जाने के बाद में आप कोई भी कैसा भी असाइन कर सकते हो। समझा कि नहीं समझा, बोलो ना।
है ना। देयरफॉर, अब यहां पे लिखता हूं देयरफॉर पॉसिबल असाइनमेंट, पॉसिबल असाइनमेंट, बोलो रे कैसा असाइनमेंट करते, क्या नाम दिया था हमने, एबीसी 1 2 3, यहीं पे दे देता हूं इसको, ए बी सी 1 2 3, कोई किसको भी असाइन करो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पॉसिबल असाइनमेंट ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 के अंदर मैं लिखता हूं ये ए बी सी, है ना, और A1 को असाइन कर देता हूं, B2 को असाइन कर देता हूं, C3 को असाइन कर देता हूं। ये एक ऑप्शन, ऑप्शन तो अब कितने भी आ सकते हैं, ऑप्शन 2 कितने भी, यानी हाँ, छह छह आएंगे ऑप्शन पूरे। ऑप्शन 2, ए को 1 ही असाइन करते, बी को 3 असाइन कर देते और सी को 2 असाइन कर देते। ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3 बोलो रे क्या करूं मैं ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 में मैं कलर भी चेंज कर देता हूं, ए बी सी, ये ए को मैं असाइन कर रहा हूं 2, बी को असाइन कर रहा हूं 3 और सी को 1। ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 ये आ जाएगा ए बी सी, दिख रहा आपको या मैं बीच में आ रहा, बीच में आ रहे सर आप, लेकिन अब दिख रहा है सर, ऐसे ही थे ना। ऑप्शन ए को तो 2 फिक्स रख रहा हूं मैं, हाँ, और इधर चेंज कर दे रहा हूं 1 और 3। अच्छा हुआ आपने मेरे को बोल दिया हंगेरियन मेथड, इससे नहीं है क्या पिक्चर एकदम ज्यादा क्लियर हो गया, मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई हो गया। अब ये ए बी सी, ये मैं यहां कलर चेंज करता हूं अब, ऑप्शन 5 ए बी सी, बोलो रे, ये 1 आ गया 2 आ गया, अब ए को 3 दो, ये बी को 1 सी को 2। ऑप्शन 6 ए बी सी, ये 3 ही रहेगा ए, और ये क्या रहेगा रे 2, और ये रहेगा 1, और ये सारे के सारे ऑप्शन में एक और काम कर देते हम, सारे के सारे ऑप्शन में हम कॉस्ट निकाल लेते, ओरिजिनल मैट्रिक के हिसाब से आप कॉस्ट निकालना 1 2 3 के हिसाब से। आप एक काम करो, आप आपके बुक की ये वैल्यू ध्यान में रखना, मैं पूछूंगा आप बताना बराबर, ठीक है, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आपके पास में रखना। प्रथमेश, है ना, प्रथमेश करांगड़े, हाँ, अब आपको बताने का है, बताओ बेटा यहाँ पे कितनी कॉस्ट लग रही है, A1 की कॉस्ट बोलो बेटा प्रथमेश। हाँ, प्रणय, प्रणव, आवाज आ रहा है यार, हाँ, गौरी ताई आप बोलो, A2 की A1 की कॉस्ट कितनी है, 1, गौरी सिरोया, हाँ, वेदांत तुम ही बोलो बेटा 1, B2 की कॉस्ट कितनी है 5, सी C3, C3 की कॉस्ट कितनी है 9, हाँ, अब टोटल देखो कितना हो रहा, 9 और 1 10, 10 और 5 15 आ रहा है, ठीक है। अब यहां की कॉस्ट निकालो, 1, कितना, एक बंदा बोलो, है ना, और फटाफट बिल्कुल तैयार रहना, 6, कितना, 10, 8, हाँ 8, टोटल 15 आई कि नहीं आई, आ गई, ठीक है। इधर कॉस्ट बताओ बेटा, A2 की कॉस्ट 2, B3 की कॉस्ट 6, 6, आखिरी का 7 है क्या,
हाँ 15 आया क्या, ये बराबर है क्या 267। हाँ A22 B1 बताओ 4 C3 9 टोटल 15 आ रही है क्या। हाँ इधर लो, इधर बताओ 3 4 8 टोटल 15 आ रही क्या, इधर बताओ 3 5 हाँ 7 7 और बाद 12 और 15, ये हो गए हमारे पॉसिबल ऑप्शन, है ना। ध्यान में आया क्या, आखिरी में एक लगे तो वो लिख देते, क्या लिख देते, नहीं और कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना ही निकालने के लिए बोला था। यहां सिर्फ आप प्रेजेंटेशन अच्छे से दे देना, ये कॉस्ट जो निकाला हुआ है ना, ये यहाँ कहीं तो भी मिनिमम कॉस्ट ऐसा लिखो, या ना भी लिखा तो चलता है, यहाँ पे लिख दो मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट। तो ये आ गए सारे पॉसिबल ऑप्शन, हमको पॉसिबल ऑप्शन ही निकालने के लिए बोला था। ध्यान में आया क्या, अरे बोलो ना, यस यस हाँ। अच्छा अगर इसमें तो ठीक है, हमने हंगेरियन मेथड सॉल्व कर लिया और यहाँ 0 0 आ गया, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था कि कोई किसको भी असाइन कर सकता। लेकिन अगर ऐसा नहीं रहता था और डायरेक्टली हम पॉसिबल ऑप्शन निकालते थे, तो भी हम यही यही मैट्रिक यही पूरा बनाते थे, यही सारे ऑप्शंस। ध्यान में आ रहा है ना, अरे बोलो ना, हाँ या ना, हाँ सर। अगली एक्टिविटी, अगली एक्टिविटी 4, इसमें कोई खास बात नहीं है, आसान है। ये यहां पे लिखा हुआ है 3i प्लस 4j, 2j स्क्वायर प्लस 5i, 5i प्लस 3, 5j प्लस 3i। अरे ऐसा ही है ना, कोई हेल्प करना चाहिए तो वो नहीं, कोई हेल्प नहीं कर रहा मेरे को, बोलो ना 7i प्लस जे स्क्वायर, 4i प्लस जे, 2i स्क्वायर माइनस 1, 3i प्लस 5j, आई क्यूब माइनस 4j। ये सब हम लोगों ने कर लिया, हमने कर लिया। अब आगे ध्यान दीजिए, अब आई जो है नंबर ऑफ रो के लिए है और जे यानी नंबर ऑफ कॉलम के लिए है। यानी मैं देखो यहां पे क्या लिखूंगा, 3 इंटू ये पहली रो है यानी आई इज इक्वल टू 1, 4 इंटू पहला कॉलम है यानी जे इज इक्वल टू 1, 2 इंटू सेकेंड कॉलम है, जे यानी कॉलम, आई यानी रो, सेकेंड कॉलम है यानी 2 स्क्वायर, फर्स्ट रो है तो आई की वैल्यू 1 ही लिखूंगा, है ना। अब ये तीसरे को सरकाते इधर थोड़ा सा, दूसरे को भी सरका देते थोड़ा सा इधर, हाँ बाबू बताओ रे, यहाँ पे 5 इंटू थर्ड कॉलम है यानी ये 3, और आई फर्स्ट रो है तो आई की वैल्यू 1। समझ में आया क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है आई यानी रो, कौन से नंबर की रो है, पहली रो है तो आई की वैल्यू 1, दूसरे रो में आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 क्यूब 8 इंटू, बाबू जिसको डाउट था मेरे को बताएगा, अब वही किसने पूछा था मेरे को क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना। ये कॉलम पहला कॉलम है तो यहाँ 1, 7 इंटू ये कौन सी रो है, सेकेंड रो है तो यहाँ 2, और कॉलम दूसरा है तो 2 का स्क्वायर, 4 इंटू आई यानी कौन सी रो है, सेकेंड रो है, और जे यानी कॉलम यानी तीसरा कॉलम है, 2 इंटू हाँ थर्ड रो यानी 3 स्क्वायर,
3 × I यानी क्या है 3 थर्ड, और J यानी क्या है 2, ये क्या है थर्ड रो यानी 3 क्यूब -4J थर्ड कॉलम यानी 3, ठीक है। देयरफॉर अब इसी का मतलब आया क्या ध्यान में, अब कैलकुलेशन कर लोगे ना, जिस हाँ जिसको भी डाउट था, ये हो गया हमारा चौथा। पेशेंस रखो, चलते जाओ, है ना। मुझे तो अभी भी डाउट है कि कुछ कुछ क्वेश्चन, ये जो पार्टिसिपेंट अभी 60 ही है, लेकिन वो जो बचे हुए पार्टिसिपेंट है उन्होंने भी किया होगा क्या, मेरे को डाउट है, उनको भी क्लियर होगा क्या, तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 4 के बाद में एक्टिविटी 5 में डाउट है क्या, कोई बोल भी नहीं रहा मेरे को। एक्टिविटी 5 में डाउट है क्या, पूरे क्लास को विचार रहा हूं मैं। ध्रुवल रिद्धि है, तो ठीक है मैं पढ़ लेता हूं ताई भाऊ। अ फर्म मार्केटिंग अ प्रोडक्ट हैज 4 सेल्समैन। एक कोई फर्म है और वो कोई प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर रही है और उसके पास में 4 सेल्समैन है। देयर आर 3 कस्टमर, 3 कस्टमर है, C1 C2 C3। probability of making a sales to a customer depends upon salesman customer support। सेल्समैन के कस्टमर सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। द टेबल बिलो रिप्रेजेंट probability with which each of salesman can sell to each of customer। हर एक सेल्समैन हर एक कस्टमर के साथ में दिखेगा इसमें, है ना। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है इसमें। ओहो गजब क्वेश्चन है ये, गजब गजब क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, चलो देख लेते हैं। मेरे ख्याल से यह एक्टिविटी मैं पूरी सॉल्व करके दूंगा, या मैं एक एक अच्छे लेवल तक बताऊंगा। पहले तो इसको समझ लेते हैं क्या बोला हुआ है। यहां कस्टमर है, कस्टमर्स, सेल्समैन, सेल्समैन है S1 S2 S3 S4। कस्टमर है C1 C2 C3, ये कस्टमर्स है। अब प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, कितनी है रे प्रोबेबिलिटी, 0.7 0.4 0.5 0.8 0.5 0.8 0.6 0.7 0.3 0.9 0.6 0.2। अरे बोलो रे, ऐसा ही है ना क्वेश्चन। हाँ, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ ओनली वन सेल्समैन असाइंड टू वन कस्टमर, एक कस्टमर को सिर्फ एक ही सेल्समैन असाइन हो रहा है। व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ कस्टमर शैल ऑप्टिमल, कौन सा कॉम्बिनेशन ऑप्टिमल है। प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग 1 यूनिट, C1 is 500, C2 is 450, C3 is 540। कस्टमर 1 को बेचा तो 500 रुपए का प्रॉफिट है, कस्टमर 2 को बेचा तो 450 का प्रॉफिट है, कस्टमर 3 को बेचा तो 540 रुपए का प्रॉफिट है। व्हाट इज टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अच्छा चलो ठीक है, मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये मेरे को सॉल्व करके ही देना पड़ेगा आपको। आप मुझे एक बात बताइए, हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए या कम से कम रहना चाहिए, बोलो ना।
कुछ बच्चों से नाराज हूं। सोजवल कभी जवाब ही नहीं देते, इन्वॉल्वमेंट ही नहीं लेते। सोजवल बाबू, सोजवल चंदन बोली थी क्या ताई? अच्छा ठीक है, अच्छा ओके ठीक है ताई। सारे लोगों का मेरा रिक्वेस्ट है ना, प्रथम लड्ढा, भूमिका सोनी, जिया राजा, सब लोगों को बिंदास बोलने का है, टेंशन नहीं लेने का है, जब भी पूछू तब, है ना। चलो, अब प्रॉफिट कैसा रहना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा, एग्री है मुझे बिल्कुल। अब ये बताओ, ये क्या है? 0.7, 0.4, 0.5, 0.8, ये है क्या? बोलो ना, कार्तिक मुलानी, पायल जोशी। ये प्रोबेबिलिटी है। पायल जोशी बोलो, प्रोबेबिलिटी है या नहीं है? हाँ या ना? है ना? यस, बिल्कुल सही बोले आप, ये प्रोबेबिलिटी है। दिशा कक्कड़, प्रोबेबिलिटी काहे की है मेरे को ये भी बताओ ताई। प्रोबेबिलिटी है कि ये कस्टमर, इस कस्टमर को सेल्समैन वन ने अगर बेचा तो ये प्रोडक्ट खरीद लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है। ध्यान में आ रहा है क्या? सेल्समैन टू अगर कस्टमर वन को बेचेगा तो वो कस्टमर वन परचेस करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है। ध्यान में आ रहा है कि आपको, अगर सेल्समैन 4 कस्टमर 1 को बेचेगा तो कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेस करने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। ध्यान में आ रहा है कि आपको सारे लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, मैं जो बोल रहा हूं वो समझना पड़ेगा। फेस टू फेस की बैच नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम ये वर्चुअल में भी फेस टू फेस का एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अरे बोलो, सही है गलत है? सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए मेरे को, बहुत अच्छा। हाँ, ये सही में अंगार चीज है। मेरा कहने का मतलब है, ध्यान देना, मेरा कहने, सर हम आपको नहीं, अरे ये क्या बोल रहा क्या मालूम। हाँ, आज कोई टेस्ट, अरे ये सब पुरानी बातें हो गई चैटिंग में, मैंने नया देखा ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये प्रोबेबिलिटी है कि ये कस्टमर, ये पर्टिकुलर सेल्समैन से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। देखो, ये कस्टमर ने सेल्समैन फोर से परचेस करना चाहिए प्रोडक्ट या नहीं परचेस करना चाहिए? अरे बोलो ना, परचेस करना चाहिए, है ना? परचेस करना चाहिए। तो अब परचेस करना चाहिए, 0.8% चांसेस है। इसका मतलब क्या है? यानी इसका मतलब है 0.8 यानी 80% परचेस करेगा ही। 0.5 यानी 50% परचेस करेगा। 0.4 यानी 40% परचेस करेगा इसकी, है ना? तो अब आप मुझे बताओ, मैं इसको पहले तो कन्वर्ट कर देता हूं, इसको प्रॉफिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देता हूं। ये पूरा कस्टमर वन को अगर 1 यूनिट सेल कर रहे हैं तो कस्टमर वन कितना रुपया दे रहा है? 500। कस्टमर टू कितना रुपया दे रहा है? 450। और कस्टमर थ्री 540 रुपया दे रहा है। व्हाट आई कैन डू इज, ये तो बिल्कुल फिक्स है। हाँ हाँ, बिल्कुल सब करेंगे ना, अभी वो तुम टेंशन ही मत लो, सब कर देते अपन। तुम बिंदास रहो, बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ दो सारी बातें। मुझे आप ये बताओ, सारे लोग मुझे ये बताओ कि परचेस यानी सेल्समैन फोर ने कस्टमर वन को बेचने के चांसेस 80% है। सेल्समैन थ्री कस्टमर वन को, म्यूट कर लीजिए सारे लोग प्लीज, आवाज आ रही है बैक द डोर। हाँ, सेल्समैन थ्री कस्टमर वन को बेचे, इसके चांसेस 50% है। सेल्समैन टू कस्टमर वन को बेचे, इसके चांसेस 40% है। सेल्समैन वन कस्टमर वन को बेचे, इसके चांसेस 70% है। आप किससे, किसको बोलोगे कि बेटा तू कस्टमर वन को बेच के आ जा? किसको बोलोगे? 4 को बोलोगे, 3 को बोलोगे, 2 को बोलोगे या 1 को बोलेंगे? अरे बोलो ना, 4 को बोलोगे। क्यों बोलोगे 4 को? क्योंकि चांसेस ज्यादा है, प्रोडक्ट बिके जाएगा, इसके चांसेस ज्यादा है करके आप 4 को बोलोगे। समझ में आ रहा है ना? यानी आपको ये
ये रो में छोटी वैल्यू चाहिए या बड़ी वैल्यू चाहिए? बड़ी। इस रो में भी छोटी वैल्यू चाहिए या बड़ी वैल्यू चाहिए? बड़ी। इस रो में भी छोटी वैल्यू चाहिए या बड़ी वैल्यू चाहिए? बड़ी। यानी आपका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन का है या मिनिमाइजेशन का है? मेरा पहला क्वेश्चन, हम लोग चेक करते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बताओ, मैक्सिमाइजेशन का है या मिनिमाइजेशन का है? आपको बताना पड़ेगा अभी, बोलो। मैक्सिमाइजेशन है ना? तो मैं, आपका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन है, तो मैं यहां लिखता हूं ऑब्जेक्टिव इज नॉट इक्वल टू मिनिमाइजेशन। ठीक है? और नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना? तो अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप? एक तो सबसे पहले आप एक डमी इंसर्ट करोगे, S1 S2 S3 S4 C1 C2 C3, और ये डमी आपने इंसर्ट किया। अच्छा, ये डमी इंसर्ट करके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम तो आपने मैचअप कर दिए। अब मुझे आप ये बताओ, ये ऑब्जेक्टिव कैसा चेंज होते रहता? अगर मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ना? ये मैं बराबर लिखता हूं यार पूरा। ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन, सही बोले आप, नॉट इक्वल टू मिनिमाइजेशन, है ना? हाईएस्ट एलिमेंट में से सारे के सारे एलिमेंट माइनस करना पड़ेगा, हाँ या ना बोलो ना। तो हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा है यहां पे? 0.9 है या नहीं है? हाँ, अरे बोलो ना, सही है ना? 0.9 सबसे बड़ा है ना, इसमें से सारे के सारे माइनस करेंगे ना हम। यस, तो 0.9 में से 0.7 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा क्या? 0.2। बोलो आगे। 0.5, 0.4, 0.1, 0.4, 0.1, 0.3, 0.2, 0.6, 0, 0.3, 0.7। सही है गलत है? सही है। अब ये ये डमी में तो हमने 0 0 0 0 इंसर्ट कर दिया, सही है ना? अरे बोलो ना। हाँ हाँ। अब अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद में चेक कर लो आप, चेक ऑब्जेक्टिव मिनिमाइजेशन का है क्या? हाँ। और दूसरी बात, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है क्या? हाँ है। तो दोनों के दोनों मैच हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? अब नॉर्मल क्वेश्चन के जैसा सॉल्व करने का इसको। अब रो मिनिमा करते हैं इसका। नेक्स्ट, इसमें पहले स्टेप में ले लेते हैं रो मिनिमा। अब आपके पास में है क्या ये? बताओ, ये पहली रो वैष्णवी ताई बताएगी मेरे को। 0.1 माइनस करना है ताई सारे इसमें से। वैष्णवी ताई, ए वैष्णवी ताई, वैष्णवी ताई अनम्यूट ही नहीं कर रही है। हाँ, तो ये बताओ 0.1 माइनस करना है, कितना आएगा यहाँ पे? हाँ, 0.1 फास्ट बोलो ताई। 0.4, 0.3 और 0, 0.4, 0.3 और 0 बराबर है क्या? 1430, 1430। सेकंड में दिया ताई, फास्ट दिया माखी जा, फटाफट बताओ। सबसे छोटा 0.1 है, माइनस कर दो सब में से। 3021, 3021 दिया ताई। बताओ जल्दी, तीसरे के केस में क्या आएगा? ये का यही आएगा, 6037, 60। हाँ,
ये, अरे क्या हो गया रे? हाँ हाँ, ये 0.7, ठीक है। अब यहां पे तो सबका सब जीरो 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 ही जाने वाला है। रो मिनिमा हो गया। अब बताओ रे, इसमें कॉलम मिनिमा भी हो गया क्या? रो मिनिमा एंड कॉलम मिनिमा, ठीक है। अब रो मिनिमा कॉलम मिनिमा हो गया तो क्या करते रहते हम? ड्रॉ लाइंस, ड्रॉ लाइंस। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की तरफ ध्यान दे देना आप लोग बराबर। हाँ, बताओ लाइन कैसे मारू मैं? सर इस तरह से मारो कि ज्यादा से ज्यादा जीरो कवर होने चाहिए। इस लाइन में 3 जीरो कवर हो रहे हैं, देखो इसमें 3 कवर हो रहे हैं, इसमें इसमें भी 3 कवर हो रहे हैं, और इसमें 1 कवर हो रहा है। तो 3 ही लाइन आई। देयरफॉर, इसी का मतलब, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज ऑब्लिक कॉलम्स not equals to not equals to number of lines, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस। देख लो ना, रोज कितने हैं? 4, और नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं? 3। ये दोनों नॉट इक्वल टू है। तो अब क्या करना पड़ता? अनकवर्ड एलिमेंट में से जो सबसे छोटा है वो सब एलिमेंट में से माइनस करना पड़ता है ना। तो नेक्स्ट, ये नहीं तो यहीं पे ले लेते हैं। बताओ रे, ये 0.1 जैसा का वैसा, 0.4 में 0.1 ऐड होगा तो ये आ जाएगा 0.5, 0.3 जीरो, 0.2 जीरो, 0.2 1, हाँ 0.1 आएगा बेटा, सही बात है तेरा। और ये जीरो, ये आ जाएगा 0.5, जीरो, 0.2, 0.6, यहां पे आ जाएगा जीरो, ये जीरो में ऐड हो जाएगा 1, तो ये 0.1 आ जाएगा। जहां क्रॉस रहता है वहां ऐड होते रहता, इधर जीरो और इधर भी जीरो, ठीक है। अगेन ड्रॉ लाइंस, वापस से लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन मारो आंदोलन। कैसे मारू रे लाइन? ये 3 जीरो कवर हो रहे, ये 2 जीरो कवर हो रहे, और ये 2 जीरो कवर हो रहे। अभी भी नंबर ऑफ लाइंस, अभी भी काम नहीं जमा हमारा, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ रोज ऑब्लिक कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? ये 4, और नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं? 3। वापस सबसे छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, 0.1 माइनस करते हैं। मेरे ख्याल से अब क्या करते अपन, टाइम हो गया है अपना। चलो मैं फास्ट ट्रैक में इतना कर लेता हूं तो बन ही जाएगा। आप कर लोगे क्या? नहीं तो, है ना, आप ये कंप्लीट कर दो ना, ठीक है, 1 मिनट में कर देता हूं, 1 मिनट में। 0.1 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 0, ये 0.5, 0, 0.5, 0.2, और यहां 0। सेकंड इसमें बोलो रे, 2, 0.1, सॉरी 0.1, यहां 0.1 आ जाएगा वापस, यहां पे 0, और यहां पे 0, और क्या हो गया? जोर से बोलो ताई, आवाज नहीं आ रही। कहां पे? सेकंड वाले में, हाँ सही बोले आप सही बोले, एकदम सही बोले, मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपसे। हाँ, ये
0.4016 4016 4016 कहां 5 चाहिए 401 और 6 बराबर है ना। अब 0 0.2 0 0.1 0 0.2 0 0.1 सही है गलत है। सारे लोग बताओ। अब वापस से लाइन मारो आंदोलन क्या आ जाएगा लाइन। अब हमारा काम जम जाएगा बराबर। ये देखो ये 2 लाइन यहां पे आ गए 3 लाइन यहां पे आ गए यहां पे 2 लाइन आ गए और यहां पे 1 देयरफॉर अब देखो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ रोज oblique columns is equals to number of lines। नंबर ऑफ रोज 4 है नंबर ऑफ लाइंस भी 4 है। अब हम ऑप्टिमल असाइनमेंट कर सकते हैं। तो असाइनमेंट करने का काम आपका है ना। ये अब असाइनमेंट आप लोग कर लेना बाकी सारी चीजें। मैं एक और काम ये कर देता हूं इसमें कि मैं ये असाइनमेंट भी आपको करके दे देता हूं। ठीक है ये असाइनमेंट पहले सिंगल वाले को करते हैं। कौन है सिंगल वाला ये है सिंगल वाला। तो ये कट हो गया ये कट हो गया बाकी सब डबल वाले हैं। ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इसको करेंगे तो ये कट हो जाएगा ये कट हो जाएगा ये इसको करेंगे तो ये कट हो जाएगा और इसको। तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट शेड्यूल। ठीक है अब असाइनमेंट शेड्यूल और आप प्रॉफिट निकालना है आपको। नहीं तो हम लोग कल के क्लास में इतना कवर अप कर लेंगे। ठीक है टाटा बाय बाय सी यू। मैं आज की क्लास यहीं पे रोकता हूं क्योंकि काफी समय हो गया दूसरी भी क्लास है यहाँ पे। ठीक है।